नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव में पीठासीन अधिकारी की डायरी की पूर्ति कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। जिला परिषद एवं पंचायत समिति दोनों के लिए एक ही डायरी भरी जाएगी। प्रत्येक कॉलम की पूर्ति स्पष्ट रूप से की जाएगी। जिस कॉलम में सूचना शून्य है अथवा लागू नहीं है तो ऐसी स्थिति में शून्य अथवा लागू नहीं अंकित करेंगे। कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ेंगे। PRO, PO1, PO2 यथास्थान अपने हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर PRO को PO एवं PO1, PO2 को APO1 एवं APO2 के रूप में नियुक्ति दी गई है। यह नमूना है पीठासीन अधिकारी की डायरी का। इसमें दी गई समस्त जानकारी काल्पनिक है। पहला कॉलम है जिला परिषद का नाम व निर्वाचन क्षेत्र संख्या। बीकानेर जिले को आधार मान करके इस डायरी में सूचनाएं अंकित की गई हैं। यह माना गया है कि ये डायरी बीकानेर जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 28 एवं पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 की है, काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर। तो जिला परिषद का नाम एवं निर्वाचन क्षेत्र संख्या बीकानेर -28, पंचायत समिति का नाम व निर्वाचन क्षेत्र संख्या श्री डूंगरगढ़ -18, मतदान की तारीख, मतदान बूथ का नाम व नंबर। तो यहाँ पर पहले मतदान बूथ की क्रम संख्या अंकित करेंगे, फिर डैश लगा करके मतदान केंद्र का पूरा नाम लिखेंगे। बायां भाग, मध्य भाग, दायां भाग जो भी है, और उसके पश्चात ग्राम का नाम लिखेंगे। पांचवा बिंदु है मतदान मशीन। यहाँ पर आपको CU एवं BU के बारे में जानकारी देनी है। पहला बिंदु है उपयोग में ली गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। जिला परिषद के लिए 1 और पंचायत समिति के लिए 1। दोनों चुनावों के लिए एक एक कंट्रोल यूनिट काम में ली जाएंगी। लेकिन वास्तविक मतदान शुरू होने के पश्चात तकनीकी कारणों से अगर मशीन को बदला जाता है तो इस संख्या में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा बिंदु है उपयोग में ली गई कंट्रोल यूनिटों की पहचान संख्या। जो CU है, यूनिक ID क्रमांक, उनके यूनिक ID क्रमांक यहाँ लिखने हैं जिला परिषद एवं पंचायत समिति दोनों के। तीसरा बिंदु है उपयोग में ली गई बैलेट यूनिटों की संख्या। यहाँ पर आपको एक एक तो अंकित करना ही है, और अगर वास्तविक मतदान शुरू होने के पश्चात मशीन को बदला गया है तो इस संख्या में वृद्धि हो जाएगी। उपयोग में ली गई बैलेट यूनिटों की पहचान क्रम संख्या, यहाँ पर BU की ID लिखनी है, यूनिक ID। छठा बिंदु है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या। पिंक पेपर सील जो EVM के CU पर लगाई जाती है, उसकी क्रम संख्या यूनिक ID आपको लिखनी है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति दोनों के लिए अलग अलग होगी। उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या, जो ABCD वाली सील है, वह सील भी दोनों के लिए अलग अलग होगी। तो यूनिक ID क्रमांक यहाँ पर उन दोनों के लिखने हैं, जिला परिषद के कॉलम में और पंचायत समिति के कॉलम में। सातवां बिंदु है मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलंब से आए हों उनकी संख्या। कुल कितने मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई,
और उनमें से कितने अनुपस्थित रहे या विलंब से आए। तो जिला परिषद में इसमें माना गया है कि 3 मतदान अभिकर्ताओं की, पंचायत समिति में 4 मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई और अनुपस्थित कोई नहीं रहा, यानी सभी आ गए थे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान बूथ पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। तो जिला परिषद के 3 अभ्यर्थी थे और पंचायत समिति के 4 अभ्यर्थी थे, उन्होंने मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की। मतदान बूथ पर कुल मतदाताओं की संख्या ये समान होगी जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों के लिए, और मतदाता सूची के अनुसार आपको ये संख्या अंकित करनी है। दूसरा बिंदु है मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात किए गए मतदाताओं की संख्या एपीओ 1 द्वारा पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात कितने मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी गई वह संख्या यहाँ पर अंकित करनी है। जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों के लिए यह संख्या समान होगी। तीसरा बिंदु है मतदाता पंजी का प्रारूप। यहाँ 14 लिखा है लेकिन ये 12 है। तो 12 के अनुसार मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत दिया, जिला परिषद और पंचायत समिति, ये भी संख्या दोनों के लिए समान होगी। फिर है मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। ईवीएम का कंट्रोल यूनिट का टोटल का बटन दबा करके देखेंगे कि जिला परिषद चुनाव में कितने मतदाताओं के वोट उस मशीन में दर्ज है और पंचायत समिति चुनावों के लिए, सदस्य के चुनाव के लिए कितने मत दर्ज हैं, ये संख्या यहाँ पर अंकित की जाएगी। मतदाता रजिस्टर और मशीन में दर्ज मतों की संख्या समान आएगी। अगर आपने किसी मतदाता को उसके द्वारा स्याही लगाने से इनकार करने पर अथवा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान देने से इनकार करने पर अथवा गोपनीयता भंग करने पर मत देने की अनुमति नहीं दी गई है, उन अवस्थाओं को छोड़कर ये संख्या दोनों में बराबर होगी। इसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और मतदाता पंजिका के प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। मतदाता रजिस्टर का भार साधक PO2 होता है। तो प्रथम कॉलम में पहचानकर्ता के अर्थात PO1 के और द्वितीय कॉलम में मतदाता रजिस्टर भार साधक अर्थात PO2 के हस्ताक्षर होंगे। 10वां जो कॉलम है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया, तो कुल 560 मतदाताओं ने मतदान किया था, ऊपर यह संख्या आई है। यहाँ भी योग के कॉलम में 560 ही आएंगे, किंतु पुरुष और महिला दोनों को आपको अलग अलग लिखना है। 11वां बिंदु है निविदित अर्थात टेंडर मतों की संख्या। इसमें जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों में जो टेंडर मत आए थे उनकी संख्या आपको यहाँ पर अंकित करनी है। 12वां है निर्वाचकों की संख्या जिनसे उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई और जिन्होंने घोषणा करने से इनकार किया, वो संख्या आपको अलग अलग यहाँ अंकित करनी है। 13वां बिंदु है निर्वाचकों की संख्या जिनकी फोटो मतदाता पहचान पत्र से पहचान हुई हो और जिनकी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा कुल 13 दस्तावेजों को अधिस्वीकृत किया है, जिनमें एक एपिक है और 12 अन्य हैं। तो एपिक के आधार पर कितने मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित हुई और अन्य जो 12 दस्तावेज हैं उनके आधार पर कितने मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित हुई, यह संख्या इस 13 नंबर बिंदु में अंकित करनी है।
14 जो बिंदु है, मतदान करने वाले दृष्टिहीन मतदाताओं की संख्या जिनकी नियम 40K में सहायता की गई। यहाँ पर आपको मतदान अधिकारी के सहयोग से जिन दिव्यांगजन दृष्टिहीन मतदाताओं ने मतदान किया उनकी संख्या अंकित करनी है। 15वां है, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? तो यहाँ पर आपको अगर कोई कारण है, आवश्यक था तो लिखना है, अन्यथा लागू नहीं लिख देंगे, नॉट अप्लीकेबल। 16वां जो बिंदु है, डाले गए मतों की संख्या, यह समय अवधि के आधार पर आपको संख्या अंकित करनी है। अर्थात 7:30 बजे मतदान शुरू होता है तो 10 बजे तक कितने मतदाताओं ने वोट डाले, फिर 10 बजे से 1 बजे तक कितने मतदाताओं ने वोट दिए, फिर 1 बजे से 3 बजे तक, और फिर 3 बजे से 5 बजे तक, या अगर 5 बजे पश्चात भी मतदाताओं की लाइन लगी है तो अंत तक, अंतिम मतदाता तक मतदान करने में कुल कितनी संख्याएं थी, ये अंकित की जाएगी। यहाँ पर अवधि के हिसाब से, कालावधि के हिसाब से संख्या अंकित की जाएगी, न कि कुल। हाँ, आप टोटल मिलान करने के लिए इसके पास में ये संख्या अंकित कर सकते हैं। जैसे 10 बजे तक 100 ने की मतदान किया, फिर 10 बजे से 1 बजे तक 200 ने मतदान किया, तो कुमुलेटिव टोटल है वो 300 हो गया। इस तरह से आप मिलान करने के लिए इसे लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं। फिर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। 5 बजे हमारा निर्धारित समय है, तो 5 बजे पीआरओ साहब मेन गेट पर जाकर के ये सूचित करेंगे कि मतदान समाप्ति का समय हो रहा है। किसी मतदाता ने अगर अभी तक वोट नहीं दिया है तो वो अंदर आ सकते हैं, और 5 बजे मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात जो इंतज़ार में खड़े हैं उनको एक पंक्ति में खड़ा किया जाएगा, और सबसे अंतिम मतदाता को 1 नंबर, उससे पहले को 2 नंबर, इस तरह से PO1 अर्थात पहचानकर्ता मतदान अधिकारी के पास जो पंक्ति में खड़ा है उसे अंतिम क्रमांक की पर्ची जारी की जाएगी। तो ऐसे कितने मतदाता हैं जो निर्धारित समय समाप्त होने के पश्चात पंक्तिबद्ध थे, इंतजार में थे, उनकी संख्या यहाँ पर अंकित करनी है। 18वां बिंदु है, ब्यूरो सहित निर्वाचन अपराध निम्नलिखित मामलों की संख्या। यहाँ पर आपको संख्या अंकित करनी है कि 100 मीटर की दूरी के भीतर मत याचना की गई। 6 बिंदु है, मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण किया गया, तो कोई संख्या अंकित करनी है। मतदान बूथ पर किसी सूची या सूचना या अन्य दस्तावेजों को कपटपूर्वक बिगाड़ना या नष्ट करना, संख्या अंकित करनी है। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को भयभीत करना, बूथ कैप्चरिंग करना, इस तरह की कोई घटना है तो आप इन बिंदुओं में स्पष्ट जानकारी अंकित करें। अगर पीआरओ के संज्ञान में कोई जानकारी आ चुकी है, कोई घटना संज्ञान में आ चुकी है और उसके पश्चात भी पीआरओ द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया जाता है और बाद में कोई शिकायत होती है, तो ऐसी स्थिति में परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से उस घटना का वर्णन करना चाहिए। प्रतिरूपण, जिसमें ख में दिया है मतदाताओं द्वारा रूप धारण किया जाना, यहाँ प्रतिरूपण से हास्य है। अगर मतदाता ने
फर्जी मतदान किया है या मतदान करने की कोशिश की है तो यहाँ पर सूचना अंकित की जाएगी। 19वां बिंदु है, यदि निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न अथवा बाधा उत्पन्न हुई हो तो उनका विस्तृत रूप से उल्लेख करें। बलवा या खुली हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, मतदान मशीन का असफल होना, अगर कोई है तो आपको यहाँ पर अंकित करना है। 20वां बिंदु है, क्या मतदान बूथ पर उपयोग में ली गई किसी मतदान मशीन द्वारा मतदान को निष्फल बनाया गया, जैसे अवैधानिक रूप से मशीन छीन करके या उसमें कोई गड़बड़ी करके, तो यहाँ पर जानकारी अंकित करनी है, अन्यथा शून्य। सूचना अथवा नील या अन्य भी लिख सकते हैं। 21वां बिंदु है, अभ्यर्थी द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, अगर किसी कैंडिडेट ने कोई शिकायत की है पीआरओ को तो यहाँ पर उसका वर्णन करना है, उल्लेख करना है। विधि द्वारा व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई मामला हो, मतदान दल द्वारा की गई त्रुटियां अथवा अनियमितताओं का पूर्ण विवरण, अगर कोई किसी मतदान अधिकारी ने कोई त्रुटि की हो, जैसे PO1 द्वारा पहचान, मतदाताओं की पहचान करने में कोई गड़बड़ की गई हो, या फिर PO2 द्वारा मतदाता रजिस्टर संधारण में या अमिट स्याही लगाने में या मतदाता पर्ची जारी करने में किसी भी तरह की कोई अनियमितताएं सामने आई है उनकी, तो उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। 24वां बिंदु है, क्या आपने मतदान के पूर्व मतदान के बीच किसी नई मशीन का उपयोग किया हो तो उसका और उसके पश्चात मतदान समाप्ति पर जैसा कि आवश्यक है घोषणाएं की है, तो यहाँ पर मतदान शुरू होने से पहले एवं मतदान समाप्ति पर तो घोषणा करनी ही है। उन दोनों के संबंध में हम हाँ लिखेंगे, और अगर बीच में मशीन बदली गई है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा लिख देंगे मतदान के दौरान मशीन को नहीं बदला गया। 25वां जो बिंदु है, अंतिम बिंदु है, अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण, मॉक पोल प्रमाण पत्र संबंधित विवरण। तो आपको यहाँ पर अन्य कोई घटना नहीं है इसलिए नील लिख देंगे, और मॉक पोल दोनों प्रमाण पत्र संलग्न हैं, ये भी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। अब यहाँ पर एक लाइन आपको और लिखनी होगी कि मतदान निर्विघ्न शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। क्योंकि इसमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई है इस मतदान केंद्र पर, ऐसी स्थिति में हम ये सूचना यहाँ पर अंकित करेंगे। जब सामग्री जमा करवाई जाती है सबसे पहले PS05 और उसके पश्चात PRO डायरी पढ़ी जाती है। PRO डायरी में अगर कोई विपरीत या कोई विशेष घटना संबंधी जानकारी अंकित होती है तो PRO से इसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन मतदान निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, यह सबसे अंत में अगर हम लिख देते हैं अंतिम कॉलम में, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि उस मतदान केंद्र पर कोई घटना नहीं हुई है। इसके पश्चात स्थान का नाम लिखेंगे, तारीख लगाएंगे और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। मित्रों, जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए जो पीठासीन अधिकारी की डायरी निर्धारित प्रारूप में मतदान अधिकारी अर्थात पीठासीन अधिकारी को दी जाती है, उसकी पूर्ति कैसे करें अभी हमने जाना। चैनल पर निर्वाचन से संबंधित जानकारी के वीडियो उपलब्ध हैं, आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि
नवीनतम वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। इस वीडियो को मेरा निवेदन है आप अधिक से अधिक साथियों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।